बच्चों, हम आपके लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो आप वीडियो ध्यान से देखें सुने। इसमें लिखा है हाथ पांव फूलना मुहावरे का क्या अर्थ है। अरे अपन कितने अरे तुम्हें कहा हाथ पांव फूल गए, तो माने घबरा जाना। जब कोई घबरा जाता है तो हाथ पांव फूल जाते हैं, और आप सभी जानते हैं हाथ पांव फूल जाते हैं तो व्यक्ति गिर पड़ता है, चक्कर आने लगते हैं। माने हाथ पांव फूलना माने घबरा जाना, तो हाथ पांव फूलने का मतलब है घबरा जाना। कई बार ये आया, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, निम्न में से भिन्न संज्ञा है। भिन्न संज्ञा का मतलब ये होता है अलग प्रकार का नाम है, अलग प्रकार का नाम है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ये गंगा लिखा है, ये यहाँ पर नर्मदा, और यहाँ पर गोवर्धन, यहाँ यमुना। तो गंगा नदी होती है, नर्मदा भी नदी होती है, यमुना भी नदी होती है, लेकिन गोवर्धन जो है ये पर्वत है। तो पूछा है अलग क्या है, तो अलग क्या है इस पर अपन टिक कर देंगे, ठीक है। माने ये आपका गोवर्धन सही है। अब है, किस रस को रसराज कहा जाता है। किसी रसराज मतलब रसों का राजा कहा जाता है। आप सभी जानते हैं जो रस होते हैं वो 10 होते हैं, तो 10 रसों में श्रृंगार रस जो है ये रसों का राजा है, ये रसों का राजा। अब श्रृंगार ही जानते हो, श्रृंगार करना, तो नाम से ही स्पष्ट है रसों का राजा क्या है, श्रृंगार रस। इनके स्थायी भाव भी आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें होता है। यहाँ पर ध्यान दें, जब अन्य पद की बात आ जाए तो वहाँ पर अपना बहुब्रीहि समास लगाएंगे। जब अन्य पद की प्रधानता आ जाए बच्चों, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास लगाएंगे। द्वंद्व कब लगाएंगे, जब ये लिखा हो कि दोनों पद प्रधान हो। यहाँ पर भी देखो दा ई बना है, दा ई बना है। जैसे माता पिता लिख के आ जाए तो आपके लिए दोनों बराबर है माता पिता, तो द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। द्विगु, द्वि माने होता है दो, माने अब द्वि क्या होता है, संख्यावाचक है। जब संख्या लिखी हो, चौराहा, तिराहा, ठीक है, तो जब संख्यावाचक शब्द हो तो द्विगु समास होता है। दोनों पद बराबर प्रधान हो तो द्वंद्व होता है, अन्य प्रधान हो तो बहुब्रीहि होता है। अब कर्मधारा और समझ लो क्या होता है कर्मधारा। बच्चों, जब हम ये कहें कि हमारे अच्छे सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइबर तो सब होते हैं, लेकिन अच्छे शब्द आ गया माने आपका कर्म बता रहा है अच्छे शब्द। तो जो हमने बोला अच्छा या बुरा, तो दोनों बोल रहा है। खराब सब्सक्राइबर वीडियो लाइक नहीं करते हैं, अच्छे सब्सक्राइबर वीडियो लाइक करते हैं, तो दोनों बातें बोली हमने, अच्छे सब्सक्राइबर, खराब सब्सक्राइबर, तो वो कर्मधारा समास के अंतर्गत आएगा। हमने कहा कि नील कमल, नील कमल, कमल नयन, ठीक है। अब कमल नयन बोला हमने, तो कमल नयन, नयन तो सबके ही होते हैं। अब हमने कहा कमल, कमल के समान नयन। हमने बोला चरण कमल, अब चरण तो सबके ही होते हैं, लेकिन चरण कमल कैसे हैं, कमल जैसे हैं, माने मुलायम हैं। माने जब जो किसी शब्द की अच्छाई या बुराई बताए वो कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर जो पूछा है कि अन्य पद की प्रधानता होती है तो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे हमने कहा कि दशानन, तो इसका मतलब तो ये होगा कि 10 हैं आनन। अब अन्य पद को उत्तर कौन निकल रहा है, अर्थात रावण, तो दशानन हो गया यहाँ पर। तो ऐसे अपन को ये सोचना है। तो अन्य पद की प्रधानता किस में होती है, बहुब्रीहि समास में होती है। यहाँ पर देखते हैं अपन, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं, मानो जो पूजा पाठ करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे अपन कहेंगे आस्तिक। जो आस्था पर विश्वास करता है उसे अपन आस्तिक कहेंगे, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे अपन आस्तिक कहेंगे। आप पूछ सकते हैं कि जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक कहेंगे अपन। तो समझ रहे बात आप, इस तरीके से अपन उत्तर सोच सकते हैं। तो इसका उत्तर सही क्या है आपका, आस्तिक। यहाँ पर ध्यान दें, आप पूछा है आपसे कि अधिस्वर में उपसर्ग है। उप माना होता है पहले, सर्ग माना होता है निर्माण करना। पहले शब्द के पहले जुड़कर जो कोई शब्द का अर्थ बदल दें उसे अपन उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग, ठीक है। अब अधिस्वर, तो अधिधन ईश्वर शब्द आ रहा है, तो अधिस्वर, तो अधि शब्द जो है यहाँ पर उपसर्ग है। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देना कि अब इसमें अधि कौन सा सही है, या तो ये सही है अधि, या फिर ये वाला सही है अधिस्वर। तो ध्यान देना बच्चों, अधि जो है ऐसे नहीं लिखी जाती है, अधि ऐसे लिखी जाती है। तो आपका ये सी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। उपसर्ग हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान देना। उपसर्ग पर हमारा वीडियो एक पहले बन चुका है, उसको देख सकते हैं आप। अब यहाँ है आंसू का पर्यायवाची शब्द है, माने आंसू को आप किस नाम से और जानते हैं, आंसू को किस नाम से और जानते हैं। जैसे टीयर है, इंग्लिश में है, वो भी पर्यायवाची है इंग्लिश का, लेकिन अपन को हिंदी का बताना है। तो आंसू को अपन नयनांबू भी कहते हैं, नयन। देखो यहाँ पर ध्यान देना, आंसू जो है, आंसू कहाँ से निकलते हैं, नयन से निकलते हैं। नयन माने आँख, ठीक है। तो आंसू जो है नयन से निकलते हैं, ये लिखा है नयनांबू, मैंने नयनों से बहने वाली धारा आंसू, तो नयनांबू आपका उत्तर सही है। आंसू का पर्यायवाची क्या है, नयनांबू।
पीपर पात सरस मंडोला काव्य पंक्ति में अलंकार है। पीपर पात, पात माना पत्ता, पीपर के पत्ते के जैसा सभी का मन डोलता रहता है। अच्छा एक बात देखा आपने, जब हवा भी नहीं चल रही हो, हवा भी नहीं चल रही हो, जब भी पीपर के पत्ते जो है डोलते रहते हैं, माने हिलते रहते हैं, मटकते रहते हैं पीपर के पत्ते। ठीक है, तो जब कभी किसी से तुलना की जाती है बच्चों, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार होता है, ध्यान देना। अनुप्रास कब होता है, जब एक जैसे वर्ण आ जावे, अक्षर आ जावे। एक जैसे यहाँ पर पी लिखा है, यहाँ पर पा लिखा है, यहाँ पर पा और लिखा होता है, कम से कम 3 बार एक से अक्षर मिल जाते हैं, अपन को वर्ण मिल जाती, तो वहाँ आँख मीच करके अनुप्रास अलंकार लगा देते। यमक कब होता है, ऐसी कोई पंक्ति हो, ऐसे लिखा होता है पीपर पीपर, या लिखा होता पात पात, या लिखा होता सरस सरस। जब 2 शब्द मिल जाए एक जैसे, तो यहाँ पर यमक अलंकार लगा देंगे आँख मीच कर। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं, कनक कनकता सोगनी, मादकता अधिका है। कनक कनक 2 बार आ गया तो यमक अलंकार हो जाता है। उपमा हमने बता दिया। इस तरीके से अपन क्या है, उत्तर निकालना सीखते हैं। यहाँ पर अब आपका है निम्न में समानार्थी शब्द युग्म में है। जो समानार्थी मैंने, तो यहाँ पर ध्यान देना, समान अर्थ निकलता है। जैसे आना और जाना, ये तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, समझना बात। काम और काज, काम माने भी काज होता है और काज माने भी काम होता है। तुमने काज कर लाओ, काम कर लाओ। अब सुख देखो, देखो सुख अलग होता है, दुख अलग होता है। पानी और बानी, ये भी यहाँ पर देखिए ये अलग अलग है। बानी माना होता है बाणी। यहाँ देखो काम काज, तो काम का अर्थ भी काज होता है और काज का अर्थ भी काम होता है, तो इसलिए आपका उत्तर क्या सही है, काम काज। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन काल से संबंधित उपयुक्त शब्द है। एक कई बार आया है, कई बार आया है। प्राचीन काल माने इतिहास से संबंधित, तो इतिहास से संबंधित होता है ऐतिहासिक। क्या होता है, ऐतिहासिक। ध्यान देना, ऐसा लिखा जाता है ऐतिहासिक, ऐनक की ये बनी ऐतिहासिक। ध्यान देना, बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर है सूरदास की कृष्ण भक्ति कैसी है, तो सूरदास की कृष्ण भक्ति यहाँ पर है आपकी दास भाव की। कैसी है आपकी यहाँ पर, दास भाव की। यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कई बार आया है, एक बार नहीं 1000 बार आया है अमृत का पर्यायवाची। तो देखो, अमृत को अपन सुधा भी कहते हैं, अमृत को अपन अमीय भी कहते हैं, अमृत को अपन पीयूष भी कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं, अमीय भी कहते हैं और सुधा भी कहते हैं। विहग नहीं कहते हैं हम अमृत को। तो पर्यायवाची नहीं पूछा है तो विहग आपका सही हो जाएगा, नहीं पूछा है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कई बार कौन सा पर्यायवाची है और कौन सा नहीं है। अब हो सकता है पूछे कि कौन सा अमृत का पर्यायवाची है, या तो सुधा लिखा होगा उसमें, या अमीय लिखा होगा, या पीयूष लिखा होगा, या सोम लिखा होगा। अब है आपका मुक्त छंद किस कवि की देन है, तो मुक्त छंद जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की देन है। अब आपका परमात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद है, परमात्मा, परम धन आत्मा, परम धन आत्मा। तो यहाँ पर कहाँ लिखिए परम धन आत्मा, तो ये लिखिए यहाँ पर परम धन आत्मा, परम धन आत्मा। इसका जब संधि विच्छेद करते हैं परमात्मा का तो ऐसा होता है परम धन आत्मा, तो आपका सही है परम धन आत्मा। अब है अनुराग का सही विलोम है, अनुराग का उल्टा पूछा है, अनुराग का उल्टा पूछा है। ठीक है, अनुराग का उल्टा है विराग, अनुराग विराग। माने अनुराग माने किसी के प्रति चाहना और किसी से दूर होना होता है विराग। ठीक है, तो अनुराग का विलोम शब्द क्या है, विराग।